बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 22 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमारे पास डेफिनेशन है, let A subset of R, let F A to R and C belong to R. We say that F is continuous at point C if given a number epsilon greater than 0, then there exists a delta such that if X is a point of A satisfying। देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या थी लिमिट्स की कि X माइनस सी लेस देन डेल्टा whenever F of X minus F of C एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन। देखें, आप एफ ऑफ सी लिख लें या एल लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि आप लिखते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। देखें, एक्स किसको अप्रोच करा, सी को, तो एक्स की वैल्यू सी पुट करें तो एफ ऑफ सी भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसी भी डेफिनेशन लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus c less than delta greater than 0। नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूटी की एक और डेफिनेशन है। वो क्या डेफिनेशन है हमारे पास, 3 पॉइंट से उसके कि f इज कॉन्टिन्यूस। f हमारे पास उस वक्त कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा जब वो 3 कंडीशन को होल्ड करेगा। फर्स्ट है कि f ऑफ c इज डिफाइंड। क्या मतलब इसका, डिफाइंड का मतलब है कि आपके पास जो फॉर्म है वो अनडिफाइंड ना हो, यानी इस तरह की फॉर्म ना आए 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, यानी इस तरह की फॉर्म आपके पास नहीं आनी चाहिए। सेकंड है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का क्या मतलब है, आपने पढ़ा था कि एग्जिस्ट होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट एट सी। थर्ड कंडीशन होती है कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अगर कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशन होल्ड करेगा तो हम कहेंगे कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन देखें, जो मैथ है वो एक सीक्वेंस का नाम है। अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, मस्ट है, वो पहली भी करता है और दूसरी भी करता है। देखें, पहली कंडीशन हम चेक नहीं किया करेंगे, फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा। सेकंड कंडीशन उस वक्त चेक करेंगे जब जो फंक्शन है वो पीस वाइज हो, अदरवाइज हम कंडीशन थर्ड चेक किया करेंगे। तो कंडीशन थर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको आपने कैसे चेक किया करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, या लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आपने चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, यानी उसको लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब है कि x 2 को अप्रोच करता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। x की वैल्यू 2 रिप्लेस करें, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आ गया 8। तो बेटा 8 यहाँ हमारे पास जो है ये लिमिटिंग वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जब आप इसको लिखोगे ऐसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जब आप x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे एफ ऑफ 2, इसका मतलब आप ये अप्रोक्सीमेट नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू 2 है। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, आंसर 8। बेटा इसको हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू, और बेटा इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये अप्रोक्सीमेट होती है, ये एग्जैक्ट 8 नहीं होती। या तो 7.999 हो सकती है, या ये 8.00123 हो सकती है।
यानी ये एग्जैक्ट एट नहीं, अप्रोक्सीमेट एट है, और ये एग्जैक्ट एट है। अगर आपके पास लिमिटिंग वैल्यू बराबर आ जाए फंक्शनल वैल्यू के, इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, इसको फंक्शनल वैल्यू, क्योंकि दोनों के आंसर क्या हैं, 8 8। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है और फंक्शनल वैल्यू क्या होती है। तो देखिए हमारे पास सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, वही बात जैसे हमने पहले भी डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि एक्स एन किसको अप्रोच करता है, सी को, एक्स एन नॉट इक्वल टू सी हो, तो जो एफ ऑफ एक्स एन है वो किसको अप्रोच करे, एफ ऑफ सी को। तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। मैंने कहा था एफ ऑफ सी लिख लें या एल लिख लें। देखिए डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ ए टू आर इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट सी बिलोंग टू ए if and only for every sequence x n in A converge to C। देखिए x n किसको कन्वर्ज करता है, सीक्वेंस A को। दी सीक्वेंस f of n कन्वर्ज टू f of C। तो डिसकंटिन्यूस क्राइटेरिया वो क्या होगा, इसका उलट, कि जो आपके पास x n है वो कन्वर्ज करे C को, f of x n does not converge to f of C। तो इसका मतलब जो हमारे पास सीक्वेंस है वो क्या करेगा, डिसकंटिन्यूस होगा। देखिए डेफिनेशन, लेट ए सबसेट ऑफ आर, लेट एफ ए टू आर एंड सी बिलोंग टू ए, देन एफ इज डिसकंटिन्यूस एट सी if and only if there exists a sequence xn in A such that xn converge to C but the sequence f of n does not converge to f of C। definition next है, let A subset of R and let f A to R B is a subset of A, we say that f is continuous on the set B if f is continuous एट एवरी पॉइंट बी। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, द कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ बी इज अ कंटिन्यूस ऑन आर। हम साबित करेंगे कि जो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूस, जो कांस्टेंट फंक्शन वो क्या है, कंटिन्यूस। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, बी। हम चेक करेंगे इसको, सी बिलोंग टू आर। तो देखें आप, डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट क्या था कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। थर्ड कंडीशन में चेक कर लेता हूँ कंटिन्यूस की, तो आप चेक करें, हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, बी। लें आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी बी। अगर आप देखें तो बी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो यहाँ x किस ऊपर होगा, c पुट करें वैल्यू, f ऑफ c का आंसर क्या आ गया, b। इसी तरह आप क्या करें, x की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, c, निकालें फंक्शन वैल्यू, x की जगह पे c रिप्लेस कर दें, f ऑफ c हमारे पास क्या आ गया, b। देखें इसकी फंक्शनल वैल्यू भी b है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या है, b है। तो कंडीशन थर्ड क्या कहती है कि लिमिट x प्रोड्यूस c f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। देखें इसकी लिमिटिंग वैल्यू बी है और इसकी फंक्शन वैल्यू भी क्या है, बी, आपस में क्या है, बराबर। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। सेकेंड इसका चलें, ये सेकेंड आप खुद कर लेंगे, खुद करेंगे। जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स मैं आपको करवाता हूँ, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए हमारे पास यहाँ फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको कंटिन्यूस चेक करना है ऑल रियल नंबर पे। तो चलिए मैं इसको c बिलोंग टू आर लेता हूँ, आप b बिलोंग टू भी आर ले सकते हैं, a बिलोंग टू भी आर ले सकते हैं, 2 बिलोंग टू भी आर, जो आपका दिल करे आप जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो निकालें इसकी लिमिटिंग वैल्यू। हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या होती है कि लिमिटिंग वैल्यू एट c इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो निकालें इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्स प्रोड्यूस सी, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स प्रोड्यूस सी एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एच प्रोड्यूस सी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर।
अब इसकी आप लें लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे एक्स की जगह पे सी, एच ऑफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखें इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी सी है, इसकी फंक्शनल वैल्यू भी सी है। सो लिमिटिंग वैल्यू एट सी इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, दोनों का आंसर क्या है सी स्क्वायर। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 1/x, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो देखिए उसी तरह आप सी लेंगे तो सेम है, ये क्या है कॉन्टिन्यूस। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ई है वो मैं आपको कर देता हूँ, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। यहाँ देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास इज नॉट कॉन्टिन्यूस एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 लेंगे यहाँ पे 1/0, तो ये नंबर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है यानी विच इज़ नॉट डेफिनेट नंबर, विच इज़ नॉट डेफिनेट नंबर, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो इसी तरह आप f लेंगे जिसमें आपके पास क्या है x एब्सोल्यूट, क्या है सिग्नम ऑफ x, इसकी आप लिमिट क्या करें x अप्रोचेस टू 0, जिसमें आपने लिखा था कि x एब्सोल्यूट ओवर x। प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप 0 लेंगे तो ये क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म, जो क्या होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब जो इसकी पहली ही कंडीशन है जिसमें आप लिखते हैं एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, वो ही होल्ड नहीं करती, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो नेक्स्ट हमारे पास चंद थ्योरम है। लेट ए सबसेट ऑफ आर, लेट एफ एंड जी बी अ फंक्शन ऑन ए टू आर, लेट बी बिलोंग टू आर, सपोज दैट सी बिलोंग टू ए एंड एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस एंड सी, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी और बी एफ आर कॉन्टिन्यूस एट सी। देखें हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमने साबित करना है, ज़रा देखें, आसान सा काम है ये। हमें गिवन है सिंस एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस। अगर बेटा ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या कंडीशन थी तीसरी, कॉन्टिन्यूस के लिए लिमिट एक्स प्रोड्यूस सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो मेरे पास एफ भी कॉन्टिन्यूस है, सी भी कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट सी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ लिमिट एक्स प्रोड्यूस सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, और दूसरा के लिमिट एक्स अप्रोच टू सी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी। ये हमें गिवन है कि एफ भी कॉन्टिन्यूस है, एफ भी कॉन्टिन्यूस है और जी भी कॉन्टिन्यूस। मैंने उसकी डेफिनेशन को क्या कर दिया, मैंने अप्लाई। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आपने वी नो दैट आपने पढ़ा था कि लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये प्रूफ किए थे आपने लिमिट के, और लिमिट एक्स अप्रोच टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, ये हमने 1-2 दिन पहले इनके प्रूफ किए थे लिमिट्स के। तो आपने पढ़ा था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल प्लस एम। आपने ये पढ़ा था कि जो लिमिट एक्स अप्रोच एफ ऑफ किसको अप्रोच करती है एल को, लिमिट एट पॉइंट सी पे जी ऑफ एक्स अप्रोच करता है एम को। अगर आप दोनों फंक्शन की इकट्ठी लिमिट अप्लाई करें तो किसको अप्रोच करा था एल प्लस एम को। अब आप देखें ये हमारे पास चलिए हम एल की वैल्यू पुट कर लेते हैं ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास एल की वैल्यू है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, और एम की वैल्यू हमारे पास ये है लिमिट एक्स अप्रोच सी जी ऑफ एक्स। तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसकी जगह पे हमारे पास क्या है एफ ऑफ सी गिवन है, और इसकी जगह पे हमारे पास क्या है जी ऑफ सी।
तो देखें मैंने यही साबित करना था कि कॉन्टिन्यूस है। देखें कॉन्टिन्यूस की क्या डेफिनेशन थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाए एफ ऑफ सी के। तो हम कहेंगे कि एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो हमारे पास देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। आप देखते जाएं, ये सारा काम किसका कर रहा है, एफ ऑफ एक्स का। और एफ ऑफ सी की जगह पे मेरे पास है एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी। तो ये सारा काम किसका कर रहा है, एफ ऑफ सी का। सो साबित हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। यही हमने साबित करना था। इसी तरह सब्ट्रैक्शन वाला आप खुद करेंगे, मैं मल्टीप्लिकेशन वाला कर देता हूँ आपको, और फिर आप ये बी यहाँ पे कांस्टेंट ये आप खुद करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन वाला देखें हमारे पास क्या हमें गिवन क्या है हमें कि सिंस एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी। क्या डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस की कि लिमिट एक्स अप्रोच सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वी नो दैट कि लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल पढ़ा था, गिवन था हमें, और लिमिट एक्स अप्रोचेस सी जी ऑफ एक्स हमें एम गिवन था। तो हमने साबित किया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स किसको कन्वर्ट किया था, एल इनटू एम को। तो लिखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। तो देखें एल की वैल्यू आप ये पुट कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इनटू एम की वैल्यू ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। तो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। तो देखें लिमिट एक्स पर सी एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है एफ ऑफ सी के, एफ ऑफ सी आ गया इनटू लिमिट एक्स पर सी जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी ऑफ सी। तो फाइनल हमारे पास आ गया लिमिट एक्स पर सी एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इनटू जी ऑफ सी। तो देखें इसका मतलब ये किसको अप्रोच कर गया, एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब कि हमारे पास इसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करती है। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। सो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। देखें अगर आप इसको कंपेयर करें, ये थी ना लिमिट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन, लिमिट एक्स को सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। देखिए यहाँ पे क्या पुट करते हैं, सी। देखिए यहाँ पुट करें सी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पुट करें सी जी ऑफ सी। ये काम कर रहा है सारा एफ ऑफ एक्स का, और ये सारा काम कर रहा है जी ऑफ एक्स का। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस। और जो कांस्टेंट वाली और जो आप प्लस माइनस वाली है वो सेम है। मैंने आपको ये बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर, ये आपने खुद करना है। आगे है डिवीजन वाला कि फंक्शन को एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स के हमने साबित करना है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर आप देखें आपके पास क्या गिवन है, सिंस एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट एक्स पर सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी के, और लिमिट एक्स पर सी जी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ सी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, वी नो दैट, वो क्या था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम। फिर हमने पढ़ा था देन कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल ओवर एम। तो लिमिट एक्स अप्रोच सी
एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। एल की जगह पे पुट कर लें एल की वैल्यू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, सी एफ ऑफ एक्स। एम की जगह पे एम की वैल्यू पुट कर लें, तो ये देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। देखें ये किसके बराबर है, एफ ऑफ सी के, एफ ऑफ सी के, और ये किसके बराबर है, सॉरी जी ऑफ सी। तो देखें हमने साबित कर दिया कि लिमिट एक्स पर जो सी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर गया, एफ ऑफ सी ओवर जी ऑफ सी। ये बड़ा सी लिखें सी, तो इसका मतलब सो एफ ओवर जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।